ग्रुप क्यू बाई जेड। क्यू मेरा क्यू प्लस ग्रुप है, क्यू प्लस ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? अबिलियन क्यू प्लस अबिलियन ग्रुप है। जेड प्लस उसका सब ग्रुप है। जेड इज सब ग्रुप ऑफ क्यू, क्यू प्लस एंड जेड प्लस, इनकी चर्चा हो रही है। बट सिंस क्यू इज अबिलियन तो जेड इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ क्यू, जेड इज normal subgroup of Q and hence ऐसी बनेगा ये, ठीक है, पक्का। दिस इज द quotient group of Q बाय जेड। इसमें जो 4-5 छोटी प्रॉपर्टीज हैं लिख लीजिए वन बाय वन। देखिएगा, इफ जेड प्लस 1 अपॉन पी इक्वल टू जेड, इसमें तो ऑपरेशन ये होता है एडिशन, प्लस 1 अपॉन क्यू implies 1 upon p minus 1 upon q belongs to z। ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? p इक्वल टू q इक्वल टू 1 और माइनस 1। इंटीग्रल तभी तो बनेगा ये 1 अपॉन p 1 अपॉन q। So if P and Q are not equal to plus minus 1, then Z plus 1 upon P is not equal to Z plus 1 upon Q. How many such PQ we have? Infinite. So पहला रिजल्ट आया कि Q by Z is infinite group। दोनों के इनफाइनाइट होने का मतलब ये नहीं होता कि Q by Z भी इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। किसी इनफाइनाइट ग्रुप का कोशेंट ग्रुप इनफाइनाइट हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। जेड वाई एम जेड के पास एम एलिमेंट है, जबकि जेड भी इनफाइनाइट है और एम जेड भी इनफाइनाइट है, बट कोशेंट ग्रुप कैन बी फाइनाइट। बट हियर आई एम क्लेमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट क्यू वाई जेड इज इनफाइनाइट ग्रुप। कोई दिक्कत यहां पर? और बनाने का तरीका दिखा दिया मैंने कैसे नए एलिमेंट, जेड प्लस 1/2, जेड प्लस 1/3, जेड प्लस 1/4, जेड प्लस 1/n करते ले आइए। ये सारे नए नए एलिमेंट बन रहे नहीं बन रहे? कितने बनेंगे? इनफाइनाइट। काउंटेबल होगा अनकाउंटेबल होगा ये? हाँ, काउंटेबल होगा। क्यू के इसे एलिमेंट तो आ रहे हैं ना, काउंटेबली इनफाइनाइट, है ना, काउंटेबल होगा। दूसरा पॉइंट, इसकी आइडेंटिटी क्या है क्यू बाई जेड की? जेड। अच्छा, z प्लस एक्स जेड कब बनेगा? जब x इंटीजर हो जाए, है ना, पक्का। ऑपरेशन कैसा है? z प्लस ए प्लस जेड प्लस बी इक्वल टू जेड प्लस ए प्लस बी, यही तो है ना। नाउ सेकंड, z प्लस ए एक्स, इसका पावर m का मतलब क्या होता है? इसमें इतने ऑपरेट करने का मतलब क्या होता है? है ना, डन। एंड हैंस फॉर एनी x इक्वल टू p अपॉन q, z प्लस p बाई q टू द पावर q इक्वल टू वॉट? z प्लस p इक्वल टू z। So for any z plus x belongs to q by z, order of z plus x is finite। ये इंटरेस्टिंग हुआ कि ग्रुप मेरा इनफाइनाइट है जबकि हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है। द ग्रुप इज इनफाइनाइट बट ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट इज फाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, for any natural number n belongs to
n, z plus 1 upon n belongs to q by z, and order of z plus 1 upon n equal to n. तो दो चीज निकल के आई। इसमें मैंने क्या प्रूफ किया? हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है। दिस ग्रुप डजंट हैव एनी एलिमेंट ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, दो ग्रुप इटसेल्फ इज इनफाइनाइट। ठीक। दूसरे में मैंने लिखा कि आप तो नंबर बताओ उस ऑर्डर का एलिमेंट भी है। हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होना एक बात है, और हर ऑर्डर का एलिमेंट भी होना। इसके पास हर एलिमेंट का ऑर्डर है ना, जैसे एस इन्फिनिटी का हम लोग चर्चा, जैसे वहां पर भी हर एलिमेंट का ऑर्डर था, एस इन्फिनिटी याद है ना, उसके पास भी हर ऑर्डर का एलिमेंट है ना, वो साइकिल मिल जाएगी आपको, वो नॉन अबिलियन है। ये मेरा क्यू वाई जेड एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर तो इनफाइनाइट है, इसमें हर एलिमेंट ऑर्डर फाइनाइट है, और हर ऑर्डर का एलिमेंट भी अवेलेबल है। ठीक है, हर एलिमेंट का ऑर्डर भी अवेलेबल है। नाउ देखिएगा, मैं एक काम करता हूं, लेट पी वाई क्यू बिलोंग्स टू क्यू। देखना, पी वाई क्यू, नाउ दिस पी वाई क्यू हम कैसे सकते हैं समझने की कोशिश कीजिए। इफ पी इज ग्रेटर देन क्यू है तो इंटीजर ही है। इफ पी इज ग्रेटर देन क्यू, तो इस पी वाई क्यू को हम लिख सकते हैं, देन पी अपॉन क्यू इज ऑफ द फॉर्म सम k plus r y q, where r lies between 1 and q minus 1, and k belongs to z। हो सकता है। Let x equal to this, and if p is greater than q, then p by q can be written like this, और इससे मुझे क्या मिला? Then z plus x equal to z plus p upon q equal to z plus k plus r y q, और z plus k क्या हो जाएगा? z plus r y q, and r lies between 1 to q minus 1। तो जो z plus x टाइप के एलिमेंट है ना, एक्चुअली जो क्यू वाई जेड के एलिमेंट है वो है इसी टाइप के। आप z प्लस 13y3 लिखने की बजाय अब इसको क्या लिखना चाहिए आपको? है ना, 1/3, क्योंकि ये हो जाएगा 4 + 1/3, तो ये इसके इक्वल हो गया। तो बेसिकली सारे एलिमेंट वो उस, अगर यहीं पर मैं 14 कर देता तो 2/3, और 15 कर देता तो 15 जेड आएगा तो उसी फॉर्मेट में ना। हाँ, कुछ क्या बोल रहे? 0-1 इंटरवल में बिलोंग करेगा। अच्छा, जो x है, हाँ x 0-1 में होगा, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। बट यहां पर हमारे रैशनल नंबर है, तो हमारे फ्रैक्शनल पार्ट इरैशनल तो भी उसी में आ जाता, बट यहां पे रैशनल नंबर है, तो हमारा फॉर्म जो 1/n है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मेरा फोकस 1/r 1/n इस टाइप पे है, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। तो इससे क्या प्रूफ हुआ सेकंड प्रॉपर्टी से? ये बड़े काम की चीज निकल के आई कि जो भी r आएगा किसमें आएगा? 1 और q-1 के बीच में, यही आएगा। अच्छा, इसको देखो तो, अरे हेंस ये जो z प्लस x आया, यू कैन राइट दिस एज z प्लस 1/q टू द पावर r। मतलब सारे पावर उतनी बार ऐड करेंगे, पावर लिखने से कंफ्यूज मत हुआ कीजिए, उतनी बार ऑपरेट करेंगे आप इसको। ये तो होगा नहीं होगा? z प्लस 1/q, z प्लस 1/q, r/q आ जाएगा। ठीक है, इससे एक ज्ञान और मिलता है कि हर ऑर्डर के जो एलिमेंट है ना, वो फाइनाइट ही आएंगे। इसके पास हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है, हर ऑर्डर का एलिमेंट है, और वो जो कितने हैं फाइनाइट आएंगे। वो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्डर आप देखिएगा ना, सपोज ऑर्डर ऑफ z प्लस x इक्वल टू n, दैट मीन्स z प्लस x
nx equal to z, that means nx belongs to q z, that means nx equal to m and x is of the form m by n, that means z plus x equal to z plus 1 upon n, m है ना, n to the power, इसी टाइप का होना चाहिए इसको। तो जिसका ऑर्डर n है वो इस टाइप का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, वो z प्लस 1 अपॉन से ही बनना चाहिए। और z प्लस 1 अपॉन से कितने बन सकते हैं, इसी के अंदर तो आएगा नहीं आएगा। फिर समझिए, अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर n था तो उसको हमने s लिख लिया, करते करते यहां पहुंचे तो वो एलिमेंट x क्या निकल के आया, इस टाइप का, यानी z प्लस x कैसा हो गया, z प्लस 1 अपॉन n टू द पावर m। अच्छा, दैट मीन्स z प्लस x शुड बिलोंग्स टू, इसमें कितने एलिमेंट हैं, टोटल n, और इसमें ऑर्डर n के कितने एलिमेंट हैं, phi n। तो अगर जो भी एलिमेंट ऑर्डर n का है वो इसको बिलोंग कर रहा है तो इसमें जो phi n एलिमेंट उन्हीं में से किसी इक्वल होना चाहिए। फिर अगर मैंने एक आर्बिट्री एलिमेंट लिया जिसका ऑर्डर n ले लिया, करते करते यहां पहुंच गया, ये आ गया, मतलब z प्लस किसको बिलोंग कर रहा है, इस सेट को बिलोंग कर रहा है, इसमें अंदर कितने एलिमेंट हैं, टोटल n, और ऑर्डर n के कितने हैं, phi n। तो ये z प्लस x उन्हीं phi n में से किसी न किसी इक्वल होना चाहिए, होना चाहिए। इट मींस व्हाट, नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपके पास कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इन q y z इज इक्वल टू phi n। हर ऑर्डर के phi n एलिमेंट होंगे, हर ऑर्डर n के। क्या हुआ, कोई दिक्कत, पक्का? ये सब नोटिस वगैरह समझ में आ रहा है ना, कंफर्टेबल है ना, z a h x, ठीक है, h x इक्वल टू h व्हेन x बिलोंग्स टू h, तो वो देख लेना। phi n। अच्छा, इससे ये भी प्रूफ हो गया, जैसे ये कहा हम लोगों ने, किसी भी ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप बनाने के लिए आपसे कोई पूछे ऑर्डर 10 का साइक्लिक सब ग्रुप बनाइए, आपको कि मुझे ऑर्डर 10 का एलिमेंट दो, हमने दिया, सर देखो ये जनरेट हो गया, बन गया। बट इस साइक्लिक सब ग्रुप में ऑर्डर 10 में कितने एलिमेंट खर्च होंगे, 5 10 4। सो टू जनरेट अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n व्हाट वी नीड, phi n एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n। अगर एक और चाहिए साइक्लिक नया तो फिर से phi n एलिमेंट, तो दे मस्ट बी इन द मल्टीपल ऑफ phi n। यहां तो हर ऑर्डर के लिए एग्जैक्टली phi n एलिमेंट है, तो इट मींस q y z हैज यूनिक साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n फॉर ईच n ब्लॉक। क्यू वाई जेड के पास हर ऑर्डर का सिर्फ और सिर्फ एक साइक्लिक सब ग्रुप है। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। हमने जब क्वेश्चन ग्रुप पढ़ा था डेफिनेशन के बाद, एक ग्रुप उठा के उसकी प्रॉपर्टी अनफोल्ड कर रहे हैं और वो विचित्र होता चला रहा है उससे अपने खुद ग्रुप से। क्यू कैसा था, क्यू वाई जेड कैसा था और ये कैसा बन गया। जेड में जीरो के अलावा किसी का ऑर्डर फाइनाइट है, क्यू में जीरो के अलावा किसी ऑर्डर फाइनाइट है नहीं, ना तो क्यू में आइडेंटिटी के अलावा किसी का फाइनाइट ऑर्डर है ना जेड में, जबकि क्यू वाई जेड में हर एक का फाइनाइट ऑर्डर है।
है ना। QYZ कैसा है, इनफाइनाइट है। कोई भी इनफाइनाइट ग्रुप अगर साइक्लिक होता है तो वो Z के आइसोमॉर्फिक होता है। कोई भी फाइनाइट ग्रुप अगर साइक्लिक होता है तो वो ZM के आइसोमॉर्फिक, जहां M उसका ऑर्डर है। इसमें कोई आपत्ति? कोई भी इनफाइनाइट ग्रुप अगर साइक्लिक होगा तो क्या होगा, Z ही होगा। मन में आइसोमॉर्फिज्म, अप टू आइसोमॉर्फिज्म, बट वैसे Z ही होगा। कोई साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर M का तो वो ZM होगा। एक साइक्लिक ग्रुप मिला मुझे इनफाइनाइट, उसमें ऑर्डर 2 के 5 एलिमेंट थे। मिला होगा? नहीं, कुछ तो गड़बड़ की होगी मैंने। अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है इनफाइनाइट तो किसके जैसा होगा, Z का। Z में कोई एलिमेंट होता है ऑर्डर 5 का, ऑर्डर 2 का, ऑर्डर 3 का। एक आइडेंटिटी ऑर्डर है 1 और बाकी सबका ऑर्डर इनफाइनाइट। तो क्या QYZ साइक्लिक हो सकता है? QYZ साइक्लिक हो सकता है? QYZ इसमें तो सबके ऑर्डर फाइनाइट है। अगर QYZ इनफाइनाइट है तो साइक्लिक होते Z के आइसोमॉर्फिक होगा ना। तो जबकि Z के आइसोमॉर्फिक होने मतलब क्या होता है, किसी के ऑर्डर फाइनाइट नहीं होना। इसमें तो क्या प्रूफ किया हमने, हर एक का ऑर्डर फाइनाइट है। तो दैट मीन्स व्हाट, QYZ इज नॉट cyclic and hence Q is not cyclic, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप का क्वोशंट ग्रुप तो साइक्लिक ही होता है। साइक्लिक ग्रुप या बिलियन ग्रुप का क्वोशंट ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक कभी नहीं होता है ना। अगर QYZ साइक्लिक नहीं है तो Q क्या है, साइक्लिक है। अगर Q साइक्लिक होता तो QYZ को भी साइक्लिक होना पड़ता। हमने उल्टा प्रूफ कर लिया, QYZ साइक्लिक नहीं है तो फिर Q भी साइक्लिक नहीं है। टू क्लेम Q इज नॉट साइक्लिक, दिस इज अनदर रिजल्ट। अगर प्रूफ करना है Q साइक्लिक नहीं है तो एक तरीका ये है, किसी ग्रुप को प्रूफ करना वो साइक्लिक नहीं है, आप कोशिश करो एक आध क्वोशंट ग्रुप को प्रूफ करो साइक्लिक नहीं है। क्योंकि साइक्लिक ग्रुप का हर क्वोशंट ग्रुप साइक्लिक होता है, और एक भी नॉन साइक्लिक हुआ तो ग्रुप इज नॉट साइक्लिक। P इंप्लाइज Q, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। अगर एक भी क्वोशंट ग्रुप नॉन अबिलियन हो गया तो ग्रुप इज नॉन अबिलियन। अगर क्वोशंट ग्रुप अबिलियन है तो ग्रुप मे और मे नॉट बी अबिलियन। अगर क्वोशंट ग्रुप साइक्लिक है ग्रुप मे और मे नॉट बी साइक्लिक। बट अगर क्वोशंट ग्रुप नॉन साइक्लिक और नॉन अबिलियन है तो ग्रुप पक्का नॉन साइक्लिक नॉन अबिलियन होगा। यहां पर यही प्रूफ हुआ, QYZ इज नॉट साइक्लिक इंप्लाइज Q इज नॉट साइक्लिक। क्यों ऐसा हुआ नॉट साइक्लिक QYZ? क्योंकि इसके पास फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट हैं अदर देन आइडेंटिटी, जो कि Z में नहीं होते हैं, है ना, जो इसके आइसोमॉर्फिक हो सकता था। ठीक है, तो QYZ इज नॉट साइक्लिक। कोई दिक्कत यहां पर? अच्छा जी। कोई ग्रुप इनफाइनाइट है इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनफाइनाइट एलिमेंट से जनरेट होगा। एक काम करते हैं, इसका एक फाइनाइट सेट लेते हैं, इसका कोई फाइनाइट सेट लेते हैं, किसका, QYZ का। देखिए उससे क्या जनरेट हो सकता है फाइनाइट सेट। Z प्लस 1 अपॉन P1, Z प्लस 1 अपॉन P2। बेटर है यही लें बजाय PYQ के, क्योंकि PYQ होगा वो तो इसी से बन रहा होगा। कोई भी Z प्लस PYQ इज नथिंग बट Z प्लस 1 अपॉन Q की पावर P। तो बजाय इस टाइप ले सुंदर है, Z प्लस 1 अपॉन P के। अब देखिए इनसे जो जनरेट हो रहा होगा वो कैसा होगा। इनसे जो भी जनरेट हो रहा होगा, एक मैं N बना रहा हूं, N इक्वल टू P1 P2 Pk इनटू में। तो Z प्लस 1 अपॉन N, इससे ये सारे बन जाएंगे। आप देख सकते हो, दिस टू द पावर M I इक्वल टू Z प्लस 1 अपॉन Pi, और मेरा जो Mi है वो है P1 P2 Pi माइनस 1 Pi प्लस 1 एंड Pk। समझिए, मैंने Z प्लस 1 अपॉन P1, Z प्लस 1 अपॉन P2, Z प्लस 1 अपॉन Pk लिया।
मैंने कोई भी रैंडमली फाइनाइट सेट ले लिया, मैंने ऊपर वाले हटा दी, मुझे पता है ऊपर वाले 3 से बनती हैं, तो ये ले लिए, एक सेट S है, ये सेट S, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ S? K। फिर इसको देख के मैंने N बनाया, Z प्लस 1 अपॉन N क्या होगा? Mi, दिस अपॉन N, तो सारे कैंसिल होंगे, क्या बचेगा केवल? इट मीन्स वॉट? Z प्लस 1 अपॉन Pi is contained in what? Z प्लस 1 अपॉन N। तो जो मेरा S आएगा, ये जो S आएगा, ये जो S आएगा, इससे जनरेट होने वाला वो क्या बन जाएगा? 1/n। सारे इसी इनके कॉम्बिनेशन बनाया, ये कोई नया एलिमेंट तो आएगा नहीं, इन्हीं सब बनने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर Q Y Z का मैं कोई फाइनाइट सेट ले लूं, फाइनाइट सेट, कितने एलिमेंट लिए? ये इतने एलिमेंट लिए, ये सारे के सारे किस में आ गए? इसके अंदर आ गए, सारे इसके अंदर आ गए, नहीं आ गए? डन। तो कहने का मतलब अगर मैं कोई फाइनाइट सेट लेके जनरेट करना शुरू करूं Q Y Z का एलिमेंट, तो जो सब ग्रुप आएगा वो फाइनाइट आएगा और साइक्लिक भी आएगा, सारे किसी एक से जनरेट हो जा रहे हैं। तो इसको बोलेंगे कि एवरी फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप ऑफ Q Y Z इज व्हाट? साइक्लिक। द कंडीशन इज नेक्स्ट, इसी में इसके सारे एलिमेंट्स जनरेट कर देगा, मतलब कुछ हो जाएगा, एग्जैक्टली यही करेगा। नया कहां से लेके आएगा आप बताओ? आप कुछ करो ना यार, इसके बाद कोई भी पॉइंट ये जो कोई भी नंबर क्या लिख पाओगे इसको? K प्लस R अपॉन वही, ठीक है। और इसी से ना इसको इतनी टाइम ऑपरेट कर दो तो ये बन जाएगा, इतने ऑपरेट कर दो ये बन जाएगा, इन्हीं से इसे बनाना है हमको। ये तो ये इसके अंदर है ना, ठीक है। सो साइक्लिक और हर सब, जब ये इसके अंदर कंटिन्यू हो गए, ये इसके अंदर कंटिन्यू हो गया, और साइक्लिक ग्रुप का हर सब ग्रुप साइक्लिक, तो ये जनरेट क्या करेगा? साइक्लिक कर रहा नहीं कर रहा है। तो ये बड़ा रिजल्ट है। और एग्जाम में क्वेश्चन आया है, उस तरह समझिए कि इस एग्जाम्पल की ब्यूटी क्या है। सिंपल Q Y Z दिया उसने, और फिर 4 ऑप्शन ये थे कि दिस इज साइक्लिक 1, इट इज फाइनाइटली जनरेटेड 2, इट्स एवरी सब ग्रुप विच इज फाइनाइटली जनरेटेड साइक्लिक 3, दिस इज द ऑप्शन, ठीक है। कि ये खुद फाइनाइट जनरेटेड है या इसका हर फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप साइक्लिक होगा, और देयर इज अ सब ग्रुप विच इज नॉट साइक्लिक बट जनरेटेड बाय अ फाइनाइट सेट। मतलब क्या पूछ रहा है? Q Y Z की प्रॉपर्टीज। पूरा क्वेश्चन नेट में आया हुआ है जहां पर Q Y Z की प्रॉपर्टीज में 4 ऑप्शन बनाए हुए हैं, और यही जो प्रॉपर्टी इन्हीं में से। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत स्टैंडर्ड है, हर कोई पढ़ता है। अगर आपको जो स्टैंडर्ड कंसेप्ट है ना, अगर वो पढ़ के जा रहे हैं तो वो कभी कभी बनते हैं। ऐसा नहीं कि उस एग्जाम्पल को देख के बनाए जाते हैं क्वेश्चन। ये बहुत फंडामेंटल है, Q Y Z की अपनी एक इंपॉर्टेंस है जो आपको बताना चाह रहा है कि किसी भी फाइनाइट सेट से, देन इफ इज अ सबसेट ऑफ Q Y Z, फाइनाइट सबसेट, then this is cyclic and finite. Cyclic and finite. ठीक है। ठीक है। Q Y Z has no subgroup आइसोमॉर्फिक टू Z। इसके पास इनफाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप नहीं हो सकता। हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा कोई एलिमेंट मिलना चाहिए इसका ऑर्डर फाइनाइट ना हो, जो जनरेट करेगा पूरा उसको, जबकि ऐसा क्या है? नहीं है। तो इसका मतलब अगर कोई हेंस if H is subgroup of Q Y Z such that H is finite, implies H is cyclic. H is infinite means H is what? Cyclic. We are writing properties of Q Y Z. इसलिए कहा जाता है ना कि अलजेब्रा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 4-5 साल पढ़ा सकता है बड़े आराम से।
एक ग्रुप उठाया जाए और पूरा पोस्टमार्टम एक करके एबिलिन है नहीं है, एबिलिन है नहीं है, एक एक चीज पूरा पोस्टमार्टम कर सकते हो। एक ग्रुप पे आप महीना भर लगा सकते हो, इतने डीप पर जब जाना शुरू करते हैं। अभी तो बेसिक बता रहा हूं, इसके अंदर पी साइलो ढूंढे जाते हैं, यहां तो कोई ठीक नहीं है। और फिर उसी रिजल्ट यहां देखिए, P इंप्लाइज Q, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। नेक्स्ट पॉइंट साफ साफ दिख रहा है कि इफ K इज सब ग्रुप ऑफ Q बाई Z, देखना, एंड K इज इनफाइनाइट, इंप्लाइज K इज नॉन साइक्लिक। वो दो ऑप्शन ऐसे थे, इट हैज अ ग्रुप इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इट्स एवरी साइक्लिक ग्रुप इज फाइनाइट, ये ऑप्शन बन रहे थे उसके। आपको जज करना होगा, अगर क्यू वाई जेड का है, एक ऑप्शन ये दे रहा है कि इट हैज इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, नॉट ट्रू। कोई भी इनफाइनाइट ग्रुप, इट्स एवरी इनफाइनाइट ग्रुप इज नॉन साइक्लिक, इट्स एवरी इनफाइनाइट सब ग्रुप इज नॉन साइक्लिक, करेक्ट और नॉट? इट्स एवरी इनफाइनाइट सब ग्रुप इज नॉन साइक्लिक, क्योंकि अगर साइक्लिक हो गया तो एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट होना चाहिए, जनरेट करेगा पूरे उसको, नॉट। इट्स एवरी फाइनाइट सब ग्रुप इज साइक्लिक। जो फाइनाइट होता है वो फाइनाइट जनरेट भी होता है, और जो फाइनाइट जनरेट हो रहा है वो साइक्लिक भी हो रहा है। तो इट्स एवरी फाइनाइट सब ग्रुप इज साइक्लिक, इट्स एवरी इनफाइनाइट सब ग्रुप इज नॉन साइक्लिक। इसके बहुत सारे इनफाइनाइट सब ग्रुप हैं, दिखाएंगे, बहुत सारे इनफाइनाइट सब ग्रुप है इसके पास। ठीक है, कोई दिक्कत? सो क्यू वाई जेड इज नॉट फाइनाइट जनरेटेड, साफ साफ दिख रहा है हमको, है ना? क्यू वाई जेड इज नॉट फाइनाइटली जनरेटेड। क्यू वाई जेड इज नॉट फाइनाइट जनरेटेड, क्यों? क्योंकि साइक्लिक नहीं है। अगर ये फाइनाइट जनरेट हो तो कैसा हो जाना पड़ेगा? साइक्लिक। एक ऑप्शन ये था, इट इज फाइनाइटली जनरेटेड, इट्स एवरी इनफाइनाइट सबग्रुप इज नॉन साइक्लिक, इट्स एवरी फाइनाइट सबग्रुप इज साइक्लिक, इट्स एवरी प्रॉपर सबग्रुप इज फाइनाइट, नो, इट्स एवरी प्रॉपर सबग्रुप इज साइक्लिक, नो, इट्स फाइनाइट सबग्रुप इज साइक्लिक। दो चीज निकल गई, फाइनाइट तो साइक्लिक, इनफाइनाइट तो नॉन साइक्लिक, साफ साफ। क्यू वाई जेड का अगर कोई सबग्रुप फाइनाइट होगा तो साइक्लिक होगा, और अगर इनफाइनाइट हुआ तो नॉन साइक्लिक होगा तो अबिलियन ही, क्योंकि क्यू अबिलियन है, क्यू वाई जेड अबिलियन बनेगा। बट साइक्लिक होने की गारंटी नहीं मिल रही है। वो कहां से मिल रही है? अगर ये मालूम हो जाए कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। आपको कहूं मैं एच इज सब ग्रुप ऑफ क्यू वाई जेड, देन एच इज साइक्लिक। सर फाइनाइट लो आप, नहीं पता नहीं, फाइनाइट नहीं है सर, पता नहीं हमको भी। इफ इट इज फाइनाइट देन साइक्लिक, इनफाइनाइट देन नॉन साइक्लिक, दोनों ट्रू है। ठीक है, और एक तरीका बताते हैं, आप एक प्राइम चूज करो मन में, कोई सा बढ़िया सा प्राइम चूज कर लिया। अब उसके अकॉर्डिंग एक एच बना रहा हूं, देखिएगा किसका सब ग्रुप? क्यू वाई जेड का। और वो एच कैसा बन रहा है देखिएगा, जेड प्लस, जो आपका प्राइम मन में रखना है उसको, और यहां ऊपर एम, यहां नीचे वो वाला पी, और यहां एन, और एम बिलोंग्स टू जेड एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। That you can easily verify by one step test that this H is subgroup of Q by Z. इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? इस m इक्वल टू 1 पुट कर लो, केवल m इक्वल टू 1, और n वेरी करते जाओ, तो z प्लस 1 बाई पी, z प्लस 1 बाई पी स्क्वायर, z प्लस 1 बाई पी क्यूब, यही इनफाइनाइट दे देंगे आपको। दिस इज इनफाइनाइट सब ग्रुप ऑफ Q by Z. Is it cyclic? No, it is proper. यस प्रॉपर है, केवल पी ही तो बेस है, प्रॉपर है। और कितने प्राइम ऐसे आपके पास? इनफाइनाइट। सो इस इट हैज इनफाइनाइट नॉन साइक्लिक सब ग्रुप्स, इट हैज इनफाइनाइट फाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप, itself the group is infinite, group itself is infinite, its every element is of finite order, it has infinite subgroups which are finite and cyclic, it has infinite subgroup which are infinite and non cyclic. तो Q Y Z में जो आपका sufficient इंफॉर्मेशन थी हमने यहां पे लिखी है, ठीक है। इसकी चर्चा बीच में एक बार फिर होगी जब आपको अनथ रूट ऑफ यूनिटी
और nth रूट उसकी चर्चा करेंगे ग्रुप ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी C स्टार में। ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो आता है। मतलब हमने कुछ नहीं किया, जो पहले भी चर्चा ये हो रही थी, यहां लिस्ट ऑफ ग्रुप्स है और यहां प्रॉपर्टीज है ना। हम एक तरफ प्रॉपर्टीज ऐड करना शुरू करते हैं ग्रुप के बारे में, ग्रुप का फाइनाइट या इनफाइनाइट होना मतलब ऑर्डर, अबिलियन या नॉन अबिलियन या साइक्लिक होना करेक्टर, फिर टाइप ऑफ एलिमेंट में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ये सब ढूंढना, फिर उसके सब ग्रुप में साइक्लिक या नॉन साइक्लिक सब ग्रुप ढूंढना। दीज आर द प्रॉपर्टीज कॉन्सेप्ट अंडर ग्रुप थियरी। और यहां मेरे पास लिस्ट ऑफ ग्रुप्स है, नए नए ग्रुप ऐड करते जा रहे हैं। क्वेश्चन ग्रुप पढ़ा, दो हमारे पास ऑलरेडी थे, क्यू और जेड, फर्स्ट से बना लिया, और फिर क्यू बाई जेड को यहां एनालाइज किया अंडर दोस कंस्टेंट ओनली। ये जो कर रहे थे सब पुरानी चीजें सारी, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, सब ग्रुप, साइक्लिक सब ग्रुप, ये सब। जैसे ही नया ग्रुप ऐड होता है, इन सारी प्रॉपर्टीज को फिर से डिस्कस करते हो आप। ठीक है, क्या क्यू के पास कोई मैक्सिमल सब ग्रुप हो सकता है? क्वेश्चन, क्यू प्लस के पास मैक्सिमल क्या होता है? A normal subgroup which is not contained in any other proper normal subgroup. मतलब H not equal to G is said to be maximal if H is normal in G1 and H is contained in K which is normal in G implies H equal to K और K equal to G. याद है ना? क्लियर बिल्कुल कि इसे मैक्सिमल बोलते हैं। ठीक है, पक्का? आगे आते हैं। तो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हो गई है क्यू जेड के बारे में। थोड़ा सा और हम लोग प्रॉपर्टीज लिख रहे थे कोशेंट ग्रुप्स की, मतलब हम लोग थे प्रॉपर्टीज इन नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप्स की प्रॉपर्टी उसी पे आया था ये आपका कोशेंट ग्रुप, और उसी कोशेंट ग्रुप के प्रोसेस में एक ग्रुप उठाया और उसको एनालाइज करने की कोशिश क्यू वाई जेड, जिसने अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज अनफोल्ड कर दी। एक एग्जांपल उठाया था, एक्चुअली देखा जाए हमने, टू एक्सप्लेन क्यू वाई जी वाई एच वी टुक वन एग्जांपल क्यू वाई जेड। यही किया हम लोगों ने कि हम क्यू जी वाई एच को एक्सप्लेन करना चाहते कैसा बन सकता है ये। तो इस एग्जांपल ने काफी हेल्प की क्यू वाई जेड। इसको इसलिए पढ़ाया भी जाता था, टू एक्सप्लेन जी वाई एच, टू एक्सप्लेन कोशेंट ग्रुप, वी टेक वन एग्जांपल एंड दैट एग्जांपल इज क्यू वाई जेड। फिर क्यू जब एनालाइज करना शुरू किया तो ये अजीब से निकल के आया कि क्यू की प्रॉपर्टी विचित्र अलग थी, जेड साइक्लिक बड़ा फंडामेंटल ग्रुप, लेकिन क्यू वाई जेड तो कुछ और ही निकला। आपने नोटिस किया कि जो हमने एग्जांपल बना के दिया, इसमें किसी भी एलिमेंट ऑर्डर क्या होगा? होगा तो फाइनाइट ही, बट किस टाइप का होगा? पी होगा या पी स्क्वायर होगा या पी क्यूब होगा। मतलब मैं अगर एक ग्रुप ये देख रहा हूं m/3 m बिलोंग टू z, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये मेरा h है, दिस h इज सब ग्रुप क्यू वाई जेड। ये ग्रुप है अपने आप में ही नहीं, इसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या है? या तो 3 है नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का, या 3 है, या 3 स्क्वायर है, 3 क्यूब है, 3 की कोई पावर में ही है। आगे आप जान पाएंगे, ये बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, सबका ऑर्डर किसी एक प्राइम या उसकी पावर में हो, है ना। कुछ कुछ होता है ऐसा पी ग्रुप, बट समझ रहे हैं। तो इसने एक तरीका बना दिया। अब आपके पास एक एग्जाम्पल तो आ गया और आइडिया भी आ गया। सर अब आप बताओ, हम आपको एक इनफाइनाइट ग्रुप देंगे, आप प्राइम बताओ, मेरे ग्रुप में हर एलिमेंट ऑर्डर वही प्राइम या उसकी पावर में ही होगा। कौन सा? m/n। हर प्राइम के लिए मुझे ऐसा इनफाइनाइट ग्रुप बनाना आ गया जिसके हर एलिमेंट ऑर्डर या वो प्राइम या उसी की कोई पावर हो। नो टू डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर। क्लियर? ऐसा नहीं हो सकता कि हर एलिमेंट ऑर्डर 6 या 6 की पावर में हो, मतलब प्राइम की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, अगर 2 का भी होगा फिर 3 का भी होगा, मतलब हर एलिमेंट ऑर्डर 6 हो ये नहीं कह सकते आप। किसी ग्रुप में हर एलिमेंट ऑर्डर सेम हो तो वो प्राइम ही हो सकता है, बट ये बना सकते थे हम लोग इस तरह से। आगे देखिए,